अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इलिया बतूल और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं SRCC इस्लामाबाद के इवेंट आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गज़ा के एक इंतहाई अहम और जज्बाती इवेंट में। ये इवेंट जो है फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए यौम यकजहती का पैगाम और इंसानियत का पैगाम जो है पहुँचा रहा है दुनिया भर को। इस इवेंट में मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपने फ़न के ज़रिए जो है फ़लस्तीनियों के साथ जो है यौम यकजहती का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके फ़न के बारे में और इस इवेंट के बारे में भी। मेरा नाम हसन शुएब है और हुनरकंदा जमाल शाह साहब का जो इंस्टीट्यूट है उसमें मैं टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं आर्ट को पढ़ाता हूँ, फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट मेरे पास है। तो पिछले 5-6 दिनों से हम यहीं थे। हाँ, उस तारीख से हम यहीं पे हैं। तमाम स्टूडेंट्स भी आए हैं। इस पे हमें ये पार्टिसिपेशन ये थी हमारी कि फ़लस्तीन के कॉज के लिए काम कर। तो हर शोबे के लोग जो थे वो तकरीबन 5-6 दिनों में 7 दिनों में आते रहे हैं। कभी डांस वाले आए हैं, उन्होंने अपने तरीके से फ़लस्तीन के कॉज के लिए इजहार किया कि यकजहती का इजहार किया। इसी तरह शायर आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े और फ़लस्तीन के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। इसी तरह ड्रामा आर्टिस्ट आए, इस तरह म्यूज़िक वाले आए, गाने गाने वाले आए। सारे के सारे इन 7 दिनों में मुख्तलिफ़ इवेंट्स हुए हैं और सबका सब ये था कि आर्ट फॉर गज़ा, आर्ट फॉर लाइफ। हम लोग हुनरकदा से हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, आर्ट सीखते हैं और यहाँ पे हम ये आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गज़ा के सिलसिले में आए हैं। और ये हमने सारी गज़ा के ऊपर पेंटिंग्स बनाई हैं, जो भी वो वॉर में जो भी हो रहा है सब कुछ। तो हम अपने आर्ट के ज़रिए उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पे इनजस्टिस या जो भी वॉर या जो भी कुछ हो रहा है। मैं ये पेंटिंग्स देख रही थी, बहुत मुझे तो इमोशनली अपीलिंग लग रही थी और बहुत ही कोई एक कह लें हमदर्दी आ रही थी उन लोगों से। तो आप लोग जब बना रहे होते तो क्या जज्बा होता है, क्या सोच होती है? हम लोग जब बना रहे थे तो ऑब्वियसली हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं और ये टीवी पे और न्यूज़ में हमेशा से देखते आ रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन के साथ जो हो रहा है, लेकिन इस बार ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हुआ है बच्चों के साथ, औरतों के साथ। तो इट वाज़ वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी इमोशनल। तो ज़ाहिर है वो सारे इमोशंस तो मे भी शायद पेंटिंग में ना इतने हम कैप्चर कर सकें, बट हमें इमोशनली ज़ाहिर है जितना हम कर सकते थे उतना हमने करने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है इस आर्ट के थ्रू जो है अवाम को जो है अवेयरनेस आएगी कि फ़लस्तीनियों के साथ किस तरह से यकजहती का मुज़ाहिरा करना है? एटलीस्ट ऑब्वियसली हम जाके मदद तो नहीं कर सकते उनकी, मतलब नहीं जा पा रहे ऑब्वियसली। तो इस तरह आर्ट के थ्रू उन तक यकजहती का पैगाम पहुँच। बिल्कुल आर्ट के ज़रिए बिल्कुल पहुंचता है। आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, आप पेंटिंग ले लें, पोइट्री ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, ड्रामा ले लें, तो हम आर्टिस्ट तो इसी तरह ही प्रोजेक्ट कर सकता है ना। तो वो हम आर्ट के ज़रिए कर सकते हैं। और जब जहाँ जहाँ ये लोग पेंटिंग देखेंगे, इसको चाहती हूँ कि मैं जब लोग आएँ तो इन पेंटिंग्स को ख़रीदें, ताकि इनसे जो हम जो पैसे आएंगे वो भी हम चैरिटी के लिए देंगे। तो ऑब्वियसली आर्ट ने कंट्रीब्यूट तो किया है। मेरा नाम हाला मसूद है और मैं सर जमाल की स्टूडेंट हूँ। और ये हम लोग गाज़ा के लिए जो है आर्ट फॉर गाज़ा के लिए हम लोग आए हैं। आपने भी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं? ये बनाई है, ये वाली पेंटिंग बनाई है। जी, मैं देख रही हूँ आपकी पेंटिंग काफ़ी इमोशनली अपीलिंग है और काफ़ी दिल को छू रही है। तो क्या जज्बा था इसके पीछे? थैंक यू। असल में तो यही है कि काफ़ी अरसे से, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों को कोई मौका नहीं मिल रहा कि हम कुछ भी कर सकें गाज़ा के लिए। हैंडीकैप फील करते हैं और फाइनली कोई मौका मिला है। छोटी सी कोशिश है और इमोशंस कोशिश की है अपनी तरफ से कि जो शो कर सके अपनी, जो हो सकता था। अभी भी लगता है कि वो नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, लेकिन बस छोटी सी कोशिश है। अल्लाह ताला कबूल करे, क्योंकि जो भी है एक मकसद है और बहुत बड़ा मकसद है। और एज़ अ पाकिस्तानी और उनकी हमारी से हम लोगों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो वो हम लोग पूरी कर सकें। और बिल्कुल छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये है कि आर्ट एक अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है, उसको मैं यूज़ कर पा रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो बहुत खुशी हुई है इस चीज़ इन्वॉल्व होकर इसमें। मैं हूँ आमना तारिक और मैं इधर से ही हूँ, पिंडी से। और ये दोनों मेरे शाहकार हैं। इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है, होने चाहिए, बट आई थिंक सो हमें ज़रूरत है सॉलिडारिटी तो शो करनी चाहिए। हर एक बंदा कह रहा है, उसके लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है एक्शन की, जो कि कोई भी मुस्लिम कंट्री करने को तैयार नहीं है। और एक्शन, मिलिट्री एक्शंस, जो के जहाज़ हम पे फ़र्ज़ है। तो ये तो सॉलिडारिटी हर एक बंदा इंडिविजुअल खड़ा होकर कर ले, अपने घर में कर ले, जहाँ मर्जी करे, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। लेकिन फिर भी ये इवेंट करवाने चाहिए, अच्छी रवायत है, काम करनी चाहिए। भारत की जानिब से जो हालिया हमला हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ाना हमला था
रात की तारीकी में आपने सिविलियंस को जिस तरह उनको निशाना बनाया, तो ये एक बहुत मतलब घटिया तरीन हरकत थी। बुज़दिलाना हरकत कैसे? बिल्कुल बुज़दिलाना हरकत भी कह सकते हैं। और जिस तरह से हमारे पाक फ़ौज ने और इसका एक दिफा किया, तो हम सलूट करते हैं पाक आर्मी को। जी, मेरा नाम सायरा है और आई एम एन आर्टिस्ट। यहाँ पे आपने ये वाली पेंटिंग बनाई है। जी बिल्कुल। ठीक है, इस पेंटिंग को बनाने के पीछे क्या जज्बा था, क्या सोच थी? फ़लस्तीन के साथ जो इजहार यकजहती है उसको माइंड में रख के बनाया? जी बिल्कुल, मैं शुरू से ही चाह रही थी फ़लस्तीन के लिए कुछ ख़ास करना, लेकिन पहले तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो फिर बड़ी खुशी से मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और काफ़ी मेहनत से मैं इस चीज़ को बना रही थी। तो इसमें मीनिंग भी उसी से रिलेटेड है कि ये लोग चाहे इनके ऊपर कुछ भी गुजर जाए, कुछ भी मुश्किलात आएँ, लेकिन बच्चे हों, बड़े हों, कुछ भी हो, हर कोई मस्जिद अक्सा की हिफाजत की कोशिश करता है और करेगा, और ये भी यही कर रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप, जो कल भारत ने ये गैर जानिबदाराना और गैर समझदाराना हरकत की है, बेवकूफ़ाना हरकत की है, इसके बारे में क्या? मैं यही कहना चाहूँगी बहुत गलत किया। और हमें रात को लिटरली 2-3 का वक्त था कि 1 का वक्त था जब मुझे पता चला ना, मतलब ऑब्वियसली अब स्टूडेंट्स हैं, हम हॉस्टलाइट्स में, हम घरों से दूर रह रहे हैं, आपको पता चले कि आपकी कंट्री में ये चीज़ हो रही है, तो आप खुद बताएंगे, एक तो आप परेशान हो रहे हैं और आपकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी जो वहाँ आपसे दूर बैठ के परेशान रह रहे हैं। बहावलपुर में वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स कश्मीर में रहते हैं, वहाँ पे हो रहा है, वो लिटरली हमें वहाँ से भेज रहे हैं वीडियोज़। अभी यार न्यूज़ पर वो चीज़ आई है नहीं, बट हमें तो प्रेजेंट मिल रही है ना, और हम देख रहे हैं इतनी। और मैंने ये भी कहा कि लाइक 49 या 43 तक इतनी डेथ्स भी हुई हैं। तो बहुत ही बुज़दिलाना हरकत की है, जो कि एक कोई भी एक अच्छी कौम ये हरकत तो नहीं करेगी। आज तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कभी उन्होंने पहले अटैक किया हो। आर्टिस्ट कैंप का आखिरी दिन है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम कंक्लूड ज़रा एनर्जेटिक तरीके से करें। आप लोगों ने थिएटर किया, आप करना चाहें तो दोबारा करें ताकि हम भी देख लें। लेकिन ये है कि पिछले 8 दिनों में जितना कुछ हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टिसिपेंट्स थे इस वर्कशॉप के, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ। Let us pray to see in this region peace, to see this country in a very good condition, to pray for the people that we lost. No one can know like us what's the meaning of war, what's the meaning of oppression, what's the meaning of aggression. So it's the time that the international community should stand up and put all its efforts to end this dispute, this struggle in this region and all around the world, to reach and to live, all of us, to live in peace. This is my prayer for you, for the region, for my people also. Second, I really highly appreciate the support that we have from
our brothers, our sisters here in Pakistan. This support cover all levels. This support come from the people, come from the political parties, organizations, civil organizations, public organizations, from all, every sector in this country, from these people, trying to do their best through their ways to express their support and solidarity. Doctors in their missions, in hospitals, everywhere, trying to help in their ways, whom also producing medicine, trying to do this through their way. You as artists, through all your ways, you are trying also to express your support and solidarity. So deep from my heart, thanks for every and each one of you, for your support, for your love that you expressing always, and be sure that as Palestine United Pakistani people, Pakistan should and would be always united, the Palestinian people. With your call, we feel strong and strong. Thank you very much. Thank you very much. We'll fly the balloons, although the flag seems to be मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि आर्ट बराए ज़िंदगी है। अगर बराए ज़िंदगी है तो आर्ट को चाहिए कि वो ज़िंदगी का एहतराम करे, ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए। इसलिए आर्ट फॉर गाज़ा का ख़्याल आया, क्योंकि ये जो जलसे जुलूस हैं, रोड्स ब्लॉक करना या लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना, इससे इज़राइल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, ना फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुँचता है। तो बेहतर ये है कि हम एस्थेटिक ज़राए इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ ये कि इसका प्रचार करें, लोगों को तक बात पहुंचाएं, बल्कि इस काबिल हों कि हम कुछ फ़ंड्स रेज़ कर सकें और आर्ट के ज़रिए हम इनकी मदद कर सकें। कि हमारे पास तो फ़ंड्स वहाँ तक पहुंचाने के कोई ज़राए नहीं है। बेस्ट ज़रिया यही है कि हम फ़लस्तीनी एम्बेसी के हवाले कर दें। ये इवेंट बड़ा पुरजोश इवेंट था। 150 आर्टिस्टों से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें शमूलियत की और अपना काम तख्लीक किया, अपनी एनर्जीज़ कंट्रीब्यूट की। मैं समझता हूँ कि इनकी एफ़र्ट्स जो हैं वो काबिल तहसीन हैं। मेरा नाम नायबज़ादा असफंदियार खटक है। मैं अफ़गानिस्तान के कौमी शायर खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त से हूँ और क्लासिकी कथक रकास हूँ। मेरी उस्तानी माशाल्लाह मादाम इंदू मिठा जी माशाल्लाह 95 साल की हैं और क्लासिकी कथक रक्स और जुनूबी हिंदी क्लासिकी रक्स भरतनाट्यम मैंने उनसे सीखे और इन क्लासिकी रक्स को मैं ज़म करता हूँ अपनी तलवारी खटक पश्तून कबायली रक्स के साथ। यहाँ पे हम हाज़िर हुए, यहाँ पे सिल्क रोड कल्चर सेंटर जिसको जमाल शाह साहब चला रहे हैं, यहाँ पे हमने फ़लस्तीन के साथ यकजहती में 8 रोज़ा तकरीबात की, जिसमें मुशायरा था पाकिस्तान अकादमी अदबियात पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पे फ़लस्तीन के सफ़ीर तशरीफ़ लाए, कतर के सफ़ीर तशरीफ़ लाए और दीगर ममालिक जिस तरह सूडान हो गए, यमन हो गए, इनके सफ़ीर हज़रात तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारे साथ फ़लस्तीन में हमारे साथ यकजहती का इजहार किया। आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गज़ा ये एक ऐसा पैगाम है जो सिर्फ फ़नकारों का नहीं बल्कि हर हसास दिल रखने वालों का भी पैगाम है। ये इवेंट हमें याद दिलाता है कि फ़न सिर्फ तफरी के लिए नहीं बल्कि एहतजाज, उम्मीद और हमदर्दी का भी एक मौसर पैगाम देता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन जुनेद गर्देज़ी के साथ एलिया बतूल, डेली मुमताज़ डिजिटल, इस्लामाबाद।